राम राम भाई, सबको मेरी राम राम। मैं क्या की हाल है सबदा? राम 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 भाई जी। क्या बातचीत चल रही है? क्या बात है जसवंत भाई, आज तो बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। कहाँ थे इतने दिन? वीरे थोड़े कम विच फंसा हुआ था, इसलिए नहीं मिल पाया। तू सुना, कैसे याद किया तूने? चलो आज तो संडे है, आज तो हमारे साथ बैठो। हाँ हाँ, क्यों नहीं वीरे। चलो पीछे वाले पार्क में जाकर बैठते हैं। लो भाई, वो आ रही है पूरी टोली, ढोल की मंजीरा बजाते हुए। विनोद वीरे, ये सब तो रोज सवेरे 10 से 11 बजे के बीच में ही आते हैं और पूरा दिन हमारी ही गली में रहते हैं। सही कह रहा है, देख तो मैं भी रहा हूँ इनको कई दिनों से। ये हमारी गली में ही घूमते रहते हैं। भाई, कहीं ये लोग फेरी वाले बाबे तो नहीं है? ये कल की ही बात है, मैं बाबा जी के पास गया और उनको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कीर्तन करते हुए आगे निकल गए। मैंने उनको रोका और कहा कि बाबा जी दक्षिणा तो ले जाओ, तो मेरी बात को अनसुना करके वो आगे निकल गए। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। ये बाबा कोई 4 से 5 दिन तक एक जगह पर रहते हैं और हर रोज कीर्तन करते हैं और फिर आखिरी दिन जो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती है उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। बड़े भले संत लगते हैं। अरे विनोद बेटा, किसकी बात चल रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे आइए फौजी चाचा, वो आजकल कीर्तन करने वाले बाबा हमारे मोहल्ले में आए हुए हैं, तो बस उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। वो तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते और फिर आखिरी दिन जो 150 मिल जाते हैं उसको लेकर चले जाते हैं। ऐसा मैंने उनके बारे में सुना है। उनके इस कीर्तन से हमारे परिवारों में सुख शांति बनी रहती है। वो बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं चाचा? वैसे आप तो फौज से रिटायर हुए थे, तो आप हम सबको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे समय आने पर हम लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। देखो बेटा, हो सकता है जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपने घर वालों को भी ये बात जरूर बताइए। आप बताइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सुनिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर कोई फकीर एक जैसे ही होते हैं। फौजी चाचा, आप जो भी कहना चाहते हैं, आप हम सबको खुलकर बताइए। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसे मांगने को अपना धंधा बना लिया है। आपने देखा होगा कि हमारी गली में ही किसी एक बुढ़िया को एक रिक्शा पर लाद देते हैं और फिर उस पर एक चादर डालकर उस पर 100-200 रुपए के नोट रख देते हैं। देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं सही में ये बीमार है और लोगों ने बहुत पैसा दिया हुआ है। देखने वाले उनको 10-20 रुपए दे देते हैं और ये लोग शाम तक 1000-2000 इकट्ठा कर लेते हैं और शाम को मीट और दारू के साथ आनंद लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं फौजी चाचा, लेकिन आप इन संतों के बारे में भी कुछ कह रहे थे। हाँ बेटा, ये जो बाबा फेरी लगाते हैं वो दरअसल आप लोगों से जानबूझकर कुछ नहीं लेते ताकि आप लोगों का विश्वास उन पर बन जाए। दरअसल ये लोग उस इलाके की रेकी करते हैं। ये लोग एक एक घर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, वो लोग कितने बजे काम पर जाते हैं, कब वापस आते हैं इत्यादि। वाह भाई फौजी चाचा, ये तो आपने बहुत पते की बात बताए। यही नहीं बेटा, ये लोग अक्सर दोपहर के समय लोगों के घरों की घंटी बजाते हैं। फिर घर की औरत जब बिना सोचे समझे दरवाजा खोलती है
तो सामने बाबा को पाती है और उसे देखकर घर से पैसे लेने के लिए चली जाती है। जैसी ही वो अंदर जाने के लिए मुड़ती है तो उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म में सना हुआ रुमाल सूंघा कर उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जो भी घर में दिखता है आप उसे इसी तरह से बेहोश करके उस घर को लूट लेते हैं। चुपचाप से ऐसी वारदात को अंजाम देकर वो लोग वहां से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। शुक्रिया फौजी चाचा, आज से हम सब चौकन्ने रहेंगे। अरे बेटा नंदू, तू क्या कर रहा है? जी दादी माँ, कुछ काम था क्या? बेटा मैं पुल पार करके कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ। तुम जरा घर का और अपना ध्यान रखना। बिना जान पहचान के लोगों के लिए घर का दरवाजा मत खोलना। ठीक है दादी माँ, आप आराम से जाइए। अरे अम्मा जी, इस समय कहाँ जा रही है? मैं पुल पार करके बाजार सामान लेने जा रही हूँ। अम्मा जी, दोपहर के समय ये इलाका पूरा सुनसान होता है, आपको नहीं जाना चाहिए। अरे बेटा, आप तो पुलिस में हो, आप ही मुझे बाजार तक छोड़ दो। देखो अम्मा जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी तो इस पुल के इस तरफ की है। हाँ, आप एक काम करो। क्या काम करूं? आपने कान में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं, इसे आप उतार दो, कहीं कोई जबरदस्ती इसे खींच ना ले। आप इसे उतार कर हमको दे दो, फिर जब आप वापस आओगी तो हमसे उसे वापस ले लेना। इससे आप सुरक्षित अपना काम भी कराएंगी और आपको कोई खतरा भी नहीं होगा। वैसे भी हमारी ड्यूटी तो यहाँ पर शाम के 6 बजे तक है। ठीक है बेटा, ये लो मेरे कुंडल, इसे संभाल कर रखना। ये खरे सोने के हैं और मेरी शादी के समय के हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए। क्या हुआ अम्मा जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या आप अपना घर भूल गई हैं? हाय हाय, मैं तो लुट गई। यहाँ पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने मुझे रोका और कहा कि आगे गुंडे मवाली मेरे सोने के कुंडल मेरे से छीन लेंगे, इसलिए आप उनको हमको दे दो। वापस आकर हमसे ले लेना। हम तो यहाँ पर शाम को 6 बजे तक ड्यूटी पर हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लगता है अम्मा जी के साथ ठगी हो गई है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगी। लीजिए अम्मा जी, पुलिस आ गई है, आप इनको सारी बात बता दीजिए। अम्मा जी, वो नकली पुलिस वाले थे। हमारे यहाँ से कोई 2 लोग यहाँ पर तैनात नहीं किए गए थे। खैर चलिए, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? दादी, जो हमारे साथ हुआ है ना, वो यहाँ बहुत से घरों में भी हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? दादी, मैं तो अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक घर की बेल बजी, तो मैंने सोचा कि आप घर वापस आ गई हैं। मैंने घर से झांक कर देखा तो फेरी वाले बाबा जी आए थे। मैंने उनको देखकर दरवाजा खोला तो वो बोले, लाओ बेटा, कुछ दान दे दो, कुछ पुण्य कमा लो। आप यहीं रुकिए, मैं घर से कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा तो उन्होंने मेरे मुंह पे रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने देखा कि घर की अलमारी के सारे ताले टूटे हुए हैं और वो सब कुछ लूट कर ले गए हैं। जब मैं शोर मचाता हुआ बाहर आया तो मैंने देखा कि सब लोग यही बात कर रहे हैं। बेटा, वो फेरी वाले बाबा के भेष में लुटेरे थे जो सबको लूट कर चले गए हैं।
अब हम देखते हैं कि हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं। आगे से आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। दोस्तों, मेरी इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर कहानी का आप लुत्फ उठा सकें। जय श्री कृष्णा।